नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में बहुत सारी डिज़ायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, जैसे अच्छी हेल्थ, डिज़ायर्ड रिलेशनशिप, डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, डिज़ायर्ड करियर और डिज़ायर्ड मनी। अब देखोगे तो कई बार आप समझोगे इस बात को कि हमारे लिए हमारी लाइफ में सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ से कम नहीं होती। जस्ट कई बार ये हो जाता है कि कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये चीज़ पहले आ जाए। और बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने लाइफ में मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डिज़ायर सिर्फ हमको चार लगती हैं हेल्थ वेल्थ रिलेशन सक्सेस को लेकर के। लेकिन डिज़ायर्स का साइकिल तो हमेशा कंटिन्यू रहता है। हमारी डे टू डे लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर भी हमारी डिज़ायर होती है कि हमारी डिज़ायर होती है हमारे लोग हमारे अराउंड जो भी रहते हैं वो हमसे अच्छे से बिहेव करें, या हम अपने काम पे अच्छे से कर सके काम अपना, हमें या हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाए, मेरी फैमिली में मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरे फ्रेंड्स में मेरी रिस्पेक्ट हो। तो इस तरीके से छोटी मोटी हर किसी की डिज़ायर्स होती है, हर जगह पे होती है। या कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही तो मन करता है कि ये चीज़ बस निकल जाए, ये चीज़ किसी तरीके से हो जाए। तो अनजाने में ही देखोगे तो दिन भर में हम कई बार मल्टीपल डिज़ायर्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और रियलिटी में भी मल्टीपल डिज़ायर्स कई बार मैनिफेस्ट हो रही होती है। बस हो ये जाता है कि जैसी हमारी वाइब्रेशन है वैसी हमारी रियलिटी बनती है। अब अगर वाइब्रेशन में हमारी फ्रस्ट्रेशन है, रियलिटी में अगर हमारी फ्रस्ट्रेशन है, तो उस पर बार बार फोकस जाने की वजह से वही चीज़ें हमारी रियलिटी में दिखती है, जो कि एक्चुअल में देखोगे तो एक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन वो एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो हमें नहीं चाहिए, जबकि हम देखते हैं उस चीज़ को इस तरीके से है कि हम कोई चीज़ चाहते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, तो वो मैनिफेस्टेशन है। जबकि मैनिफेस्टेशन हर वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है वो आपके थॉट से ही हो रही है। बस ये कह सकते हैं कि कई बार मैनिफेस्टेशन आपके अकॉर्डिंग होती है तो कई बार आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इसीलिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब हम मल्टीपल डिज़ायर्स की बात करते हैं, जो एक्चुअल में हमारी मल्टीपल डिज़ायर्स है कि हमें दो चार चीज़ें अपनी लाइफ में एक साथ मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी हेल्थ भी मैनिफेस्ट करनी है, अच्छा रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करना है, अच्छा करियर, अच्छा मनी, सब कुछ हमें चाहिए, अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम कितने सालों से इस चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो डिज़ायर बहुत पहले की आपकी। और हर फेलियर पे उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है, यानी जितनी बार आप उसके लिए ट्राई करते हो हर बार आप देखते हो कि आप फेल हो रहे हो, तो जितना फेल होते जाते हो अपनी किसी डिज़ायर को लेकर के उतना फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हो अंदर से। अब जब आप ये समझ लो कि ये जो डिज़ायर है आपकी हमेशा से है, आपको हमेशा से ही इस तरीके की लाइफ चाहिए, इस तरीके का घर चाहिए, इस तरीके का करियर चाहिए, इतना मनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं है। और इतने टाइम में आपने जो भी ट्राई किया उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, अभी तक आप कोई चीज़ से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जस्ट आपको अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत होती है, आपको अपनी डिज़ायर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो डिज़ायर आप छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि अगर आप अपने डिज़ायर को छोड़ करके आगे बढ़ने की भी कोशिश करो ना, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके वो ख्याल आपके मन में रह ही जाता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए थी या मुझे नहीं मिली। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि अपनी सभी डिसीजंस अपनी लाइफ के खुद लो, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और क्या नहीं, और उसके बाद उस चीज़ पे खुद जाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो करनी है, और नहीं करनी तो नहीं करनी है। लेकिन जब हम बीच में फंसे होते हैं कि करनी तो है लेकिन मिल नहीं रही, मैं चाहता तो हूँ लेकिन हो नहीं रहा, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ को क्योंकि मजबूरी है, हो नहीं पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है। और क्योंकि ऑलरेडी आप तरीका बहुत सारा अपना चुके होते हो अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो सारे तरीके आपने देख लिया, ऑलरेडी फेल हो चुके। तो आपको इस जगह पर एक न्यू वे देखना है, और वो न्यू वे ये है कि सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है कि आप इतने दिन से, इतने सालों से, इतने समय से अपने डिज़ायर से दूर हो, जो आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने हर वो कोशिश की, लेकिन अभी तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। और इसका मतलब ये है कि अगर आप यही चीज़ कंटिन्यू करते रहो तो लाइफ टाइम इसी तरीके से होता रहेगा और वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। तो रियलाइजेशन ये करनी है कि इतने साल जब आप अपने डिज़ायर के बिना रह चुके हो, इतनी साल अपने डिज़ायर के बिना आपने रह लिया है और अपने आप को संभालना सीख लिया है, तो कुछ टाइम अपने आप को और संभालना सीख लो कि इतने साल आप बिना डिज़ायर के रह चुके हो तो आगे भी कुछ समय तक आप रह सकते हो। तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि अब आप समझ चुके हो कि हाँ ठीक है, इमीडिएटली वो चेंज आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और हम जल्दी करते हैं अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने का, लेकिन ये नहीं देखते कि हम कितने सालों से जल्दी ही कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, और इस जल्दी के चक्कर में कई साल हम अपने निकाल देते हैं। और इतना एफर्ट लेने के बाद एट द एंड हम उस चीज़ को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती, और उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन बनी होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को और अट्रैक्ट करने से हमारी लाइफ में रोक देती है। तो जब आप समझ गए कि हाँ अब आपको टेम्प्ररी चीज़ें नहीं अपनी लाइफ में चाहिए, आपको परमानेंट अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो उसके लिए ये रियलाइजेशन बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप इतने टाइम अपने डिज़ायर के बिना रह चुके हो तो आगे भी कुछ टाइम आप रह सकते हो।
इस विश्वास के साथ कि आप एक न्यू वे में जा रहे हो, न्यू वे अपना रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन होनी ही है, क्योंकि आपने इससे पहले सारे तरीके अपनाए थे, ये नहीं अपनाया था। अब जब आप ये समझ गए कि हाँ ये रियलाइजेशन है कि अब मैं कुछ टाइम और रह सकता हूँ अपने डिज़ायर के बिना, अब उसके बाद अपने डिज़ायर को लेकर कभी वर्क नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे मैं यही बोलता हूँ कि अपने डिज़ायर पे वर्क मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करो, अपनी वाइब्रेशंस पे वर्क करो ओवरऑल, कि आप पूरे दिन में कैसा फील करते हो। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि एंड फीलिंग इज़ द सीक्रेट, यानी फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप उस चीज़ के एंड फीलिंग पे जाओ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अब एंड फीलिंग एक्चुअल में होती क्या है? एंड फीलिंग हमेशा आपको देखोगे आपको मिलेगी फ्रीडम की, हैप्पीनेस की, अप्रिसिएशन की, ग्रैटिट्यूड की। कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में अगर मैनिफेस्ट हो जाती है तो आप एक्साइटमेंट फील करते हो, आप खुश होते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप फ्रीडम फील करते हो, आप लविंग फील करते हो, आप हैप्पीनेस फील करते हो। तो ये फीलिंग आपकी एंड फीलिंग होती है मैनिफेस्टेशंस की। तो इसी एंड फीलिंग पे हम हमेशा वर्क करते हैं, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स कभी रुकती नहीं है। आज आपकी जो डिज़ायर्स होंगी कल वो और मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हो, कल को आपको डिज़ायर होगी कि रिलेशनशिप हो चुका, अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट मिल गई, अब मुझे शादी करनी है, अब शादी कर ली, अब मुझे बच्चे चाहिए, अब बच्चे मिल गए, अब उनका फ्यूचर है। तो हमेशा आप अपने आप को ऐसे देखो, ए, बी और सी। ए आपका पास्ट है, बी आपका प्रेजेंट है, सी आपका फ्यूचर है, जिसमें से आपकी पास्ट की भी कुछ डिज़ायर है, ए से बी से भी कुछ डिज़ायर्स है, और सी में फ्यूचर में भी कुछ डिज़ायर्स है। अब आप समझ लो कि आप अपने आप को हमेशा बी वाले पॉइंट में ही पाओगे, आप कभी सी में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर आपका हमेशा आपके आगे रहता है। यानी एक जगह पर आप खड़े होकर जितनी भी डिज़ायर कर लो, तो वो डिज़ायर कहीं ना कहीं फ्यूचर से जुड़ेंगी ही, कि आज आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन पाने के लिए भी बहुत कुछ है। आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारी न्यू डिज़ायर्स आ गई। तो इसीलिए अब्राहम कहते हैं कि इतना मत भागो अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मैराथन में या उस रेस में भाग रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, वो गोल है। आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं जाके ख़त्म हो जाओगे। और ये चीज़ आपकी जर्नी में आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगी, रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं देगी। जबकि समझना ये है कि इसका एंड कहीं नहीं है। ए, बी और सी में आप हमेशा बी पे रहोगे, और आपकी डिज़ायर हमेशा मैनिफेस्ट होती रहेंगी, और आगे के लिए भी आपके पास डिज़ायर्स हमेशा रहेंगी। लेकिन आप डिज़ायर के पीछे जितना भागोगे उतना हमेशा अपने आप को परेशान देखोगे, क्योंकि वो चीज़ कभी खत्म नहीं होगी। इवन जो आपको लगता है कि इस वक्त सी में आपके डिज़ायर्स है, वो डिज़ायर भी आप मैनिफेस्ट कर लो ना, तो न्यू डिज़ायर्स बन जाएंगी। तो इसीलिए आप कभी भाग नहीं सकते। तो इसलिए अब्राहम कहते हैं कि एक जगह पे रुक के एंजॉय करना, अपनी लाइफ को सीखो। और जब वो एंजॉयमेंट आप अपने लाइफ में लाते हो, जो खालीपन आपके मन के अंदर होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ इस तरीके की नहीं है, या जैसी मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ वैसी नहीं है, या मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है, एक एक करके आपका ध्यान उन चीज़ों में से हटता जाएगा। क्योंकि आपको पता रहेगा कि अगर मैं अपना फोकस इस तरीके से रखती हूँ, तो ये पूरी दुनिया भर में, पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ इसी तरीके से चलते रहेगा। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप परेशानी में से निकल जाओगे। आप ये समझ जाओगे कि आप हमेशा सेंटर पॉइंट पे रहोगे। आपके पास्ट में भी कुछ चीज़ें रहेंगी, आप प्रेजेंट में रहोगे, आपके पास हमेशा फ्यूचर में जाने की इच्छा रहेगी, या बोलो डिज़ायर रहेगी हमेशा फ्यूचर में। तो क्या होगा, आप उस प्रेजेंट मोमेंट को समझ जाओगे, उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर दोगे, उस प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। जब खुश रहोगे ना, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप खुश रहोगे तो करेंट रियलिटी पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप खुश रहोगे तो अगर करंट रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपका ध्यान उस पर से हट जाएगा। ध्यान हटने की वजह से रेजिस्टेंस हट जाएगी, रेजिस्टेंस हटने की वजह से आप अलाइंड हो जाओगे बेटर फील करते हुए, और बेटर फील करोगे तो रियलिटी में वो चीज़ें दिखने लगेगी। फिर वो चीज़ें दिखने लगेंगी तो उस पर आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा कि हाँ मैंने इस तरीके से ये चेंज लाया, और इस चेंज से मेरी लाइफ में ये चेंज आया। तो वो मैनिफेस्टेशन का तरीका इस तरीके से फिर साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुश हो अपने सेंटर में, आप खुश हो अपने प्रेजेंट मोमेंट में, आपकी लाइफ में जो डिज़ायर्स आ रही हैं वो एक एक करके मैनिफेस्ट होती जा रही हैं, और फिर न्यू डिज़ायर आ रही है, फिर वो भी मैनिफेस्ट हो रही है, फिर और न्यू आ रही है, वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऐसे में आप देखोगे ना, आप ज़िंदगी की पूरी भाग दौड़ में से निकल जाओगे। और ये रिलैक्स इतनी लाइफ होती है कि आप इसको कभी एक्सपीरियंस करोगे तो आप समझ पाओगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, मैंने समझा है इन चीज़ों को। जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो सबसे पहली जो मेरी इच्छा थी ना कि मुझे खुश रहना है, मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस खुशी चाहिए। और जब मैंने सिर्फ और सिर्फ खुशी मांगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स मुझे सिर्फ खुशी देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। या देखोगे तो जिस जिस चीज़ से खुशी जुड़ती है वो सारी चीज़ें देगा, और वही चीज़ एक एक करके यूनिवर्स ने मुझे दी, कि मुझे मेरा करियर भी दिया, पैसे भी दिए, अच्छी लाइफस्टाइल दी, जैसी मैं चाहता था वैसी लाइफ दी, मुझे फ्रीडम दी, मैं जितना काम करना चाहता उतनी फ्रीडम दी, जहाँ घूमना चाहता उसकी फ्रीडम दी, कब काम करना चाहता हूँ, कब छुट्टी लेना चाहता हूँ, कब इंजॉय करना चाहता हूँ, हर चीज़ की फ्रीडम मुझे मिली मेरी लाइफ में। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, इसको फॉलो करके, इन्हीं बातों को फॉलो करके।
और जब आप इतना कुछ समझ लेते हो, इतना कुछ जान लेते हो, तो आप इतना समझ जाते हो कि हाँ, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना है, अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि ये जर्नी कभी रुकेगी नहीं। आप हमेशा चलते रहोगे, तो हमेशा खुशी से चलो। अब आपको समझ में तो आ गया कि आपका एग्जैक्टली फोकस कहाँ करना है। अब बात आती है कि फोकस कैसे करना है वाली बात पे। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको खुश रहना है, ये आपकी डिज़ायर हो गई। अब आप करोगे कैसे? एक रूटीन बना करके, जहाँ पर आप इस चीज़ को डेली बेसिस पे फॉलो कर सको। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते तो वो स्टार्टिंग के लिए आपका रूटीन नहीं कह सकते। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मन में ये था कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ। जब ये सेंटेंस मेरे अंदर से आया तो मेडिटेशन करने की एक्साइटमेंट खुद थी, तो मैं वो मेडिटेशन कर पाया। अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए। अब मैं ज़िंदगी भर इस मेडिटेशन को हमेशा करूँगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन हमेशा करो, क्योंकि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन कई बार आप ऐसी सिचुएशन में भी होते हो जहाँ पर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, और जब आपके मन में से ही यही आंसर आ जाता ना कि मुझसे मेडिटेशन हो ही नहीं पाता, या मैं कर ही नहीं पाता, या मैं कैसे करूँगा, मुझे आता ही नहीं करना, तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अब जब मैं बोल रहा था कि मैं ज़िंदगी भर मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे खुश रहना है, तो यहाँ पर मेरे शब्द ही ऐसे थे कि मैं मेडिटेशन करने के लिए ज़िंदगी भर तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो उस जगह पर मेडिटेशन मुझसे होना ही था। तो वही चीज़ अगर मेरा मन भी ऐसा रहता कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मैं कैसे करूँ, तो चाह कर भी मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता। अब एक्चुअल समझोगे तो प्रॉब्लम यही है। तो भले आप स्टार्टिंग मेडिटेशन से नहीं कर रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हो सकता है ग्रैटिट्यूड वॉक में आपका इंटरेस्ट आए, हो सकता है ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपका इंटरेस्ट आए कि मुझे थैंक यू बोलना अच्छा लगता है, मैं वही लाइफ टाइम कर सकता हूँ, इस एक हैबिट को मैं ज़िंदगी भर अपना सकता हूँ, तो वहीं से स्टार्ट कीजिए। या लगता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। या आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वैसी कोई चीज़ नहीं है, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ डेली बेसिस पे, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, स्टार्टिंग में ये सारी कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, मैं इतना लेज़ी हूँ, या इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में हूँ, या बोलूँगा इतना आलस मेरे अंदर भर चुका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे टाइम में सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग की ऑडियो, या फिर सब्लिमिनल, या फिर एफर्मेशंस आप सोने से पहले सुनना स्टार्ट करोगे, तो आने वाले कुछ टाइम में वो आपकी लेजीनेस को, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन वाली हैबिट को धीरे धीरे ब्रेक करते जाएंगे, और उस जगह पर आप अपने आप को एक स्टेप आगे लेकर जा पाओगे, और वहाँ पर आप अपनी रूटीन आगे बना सकते हो। लेकिन आंसर अगर मेडिटेशन में आता है तो डेफिनेटली आज ही मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी को जिस तरीके से बदलेगा, आप अमेज रह जाओगे कि इतनी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको हमेशा मिलेंगी। मेडिटेशन की मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे मेडिटेशन किया जाता है। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ और जैसे मैं क्लासेस में सिखाता था, वही मेडिटेशन की वीडियो यानी इंस्ट्रक्शन के साथ कि कैसे उसे करना है अपलोडेड है चैनल पे, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे और उस तरीके से फॉलो कीजिएगा। आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे, लेकिन जस्ट आपको ये है कि रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमेशा फॉलो करना है। और अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन से नहीं स्टार्ट कर सकते, या फिर आप माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या सब्लिमिनल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल वाले सब्लिमिनल या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या फिर सब्लिमिनल बनवाना हो, तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।